दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, भजन लाल सरकार ने कांग्रेस राज की पहली योजना को बंद कर दिया है। बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली बार कांग्रेस राज की योजना को बंद करने की शुरुआत की है। कांग्रेस की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को सरकार ने 31 दिसंबर से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये योजना जो है साल 2021-22 में शुरू की गई थी। इस योजना के बंद करने के फैसले से 50,000 युवाओं का रोजगार प्रभावित होगा। अगली खबर, ब्लू सिटी में न्यू ईयर 2024 का होगा ग्रैंड वेलकम। ब्लू सिटी जोधपुर न्यू ईयर 2024 का ग्रैंड वेलकम करने के लिए तैयार है। इस हेरिटेज शहर के 250 होटलों के 3000 कमरे फुल हो चुके हैं। देश दुनिया के कई सेलिब्रिटी भी नए साल का जश्न मनाने राजस्थान के शहर में आ चुके हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस से नए साल का जोश नजर आने लगा है और क्रिसमस से न्यू ईयर तक छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से पर्यटक जोधपुर पहुंच रहे हैं। अगली खबर, अलवर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने एक बयान दिया और राजस्थान में इस बयान के बाद नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर चतुर्वेदी ने कहा कि कई बार सरकार गिरने का मौका आया, लेकिन अटल जी ने सरकार गिरने नहीं दी। चतुर्वेदी के इस बयान को कांग्रेस ने आईएएस अफसरों के सर्विस रूल्स का उल्लंघन माना है और राष्ट्रपति से इसकी शिकायत करने का फैसला किया। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जयंती पर नगर निगम कार्यालय में जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में कलेक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रेरित करने वाले व्यक्ति रहे हैं। अगली खबर, डी कुम्हेर विधानसभा सीट पर हार की टीस को पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जाहिर कर दिया और कहा कि एक पुरानी कहावत है, जाट को मारे जाट या मारे करतार। जिनको नहीं मारना चाहिए था उन्होंने मारा और कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव आते जाते हैं। पूर्व मंत्री ने जाट समाज पर ही उन्होंने हराने का आरोप लगाया और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर में महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के अवसर पर डीग जिले की कामा तहसील में जाट धर्मशाला के उद्घाटन पर बोल रहे थे। अगली खबर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। 3 नर्सिंग कर्मी सस्पेंड किए गए। अधीक्षक को लगाई फटकार, कहा कि बाहर निकलकर हालात देखें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अचानक एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे और मुख्यमंत्री की अचानक पहुंचने से अधिकारी के हाथ पैर फूल गए और मुख्यमंत्री ने अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री भजन लाल जेएलएन मार्ग से बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे थे और इस दौरान वो एसएमएस हॉस्पिटल के पीछे की तरफ बांगड़ बिल्डिंग से औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। सीएम के दौरे के दौरान लापरवाही बरतने पर 3 नर्सिंग कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर, राज्य में 450 रुपए में गैस सिलेंडर लेने के लिए करीब 4 लाख आवेदन आए हैं। 3 माह से लगातार आ रहे एप्लीकेशन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जुड़ने के लिए अक्टूबर से दिसंबर यानी 3 महीने में प्रदेश भर में करीब 3,92,000 नए आवेदन आए हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। ऐसे में पिछले 3 माह में ही करीब 3,92,000 लोगों ने उज्ज्वला योजना में आवेदन कर दिए हैं। अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश के मुताबिक लाभार्थी को जांच के बाद ही योजना में जोड़ा जाएगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि हम गहलोत सरकार की कोई योजना बंद नहीं करेंगे, बल्कि आगे और बढ़ाएंगे और केंद्र सरकार से आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज की सीमा 5 से 10 लाख होगी। प्रदेश में इसे 25 लाख रुपए तक ले जाने पर काम किया जा रहा। निःशुल्क मिलने वाली दवाई बंद नहीं की जाएगी, बल्कि गंभीर बीमारियों में उपयोगी दवाई को निःशुल्क किया जाएगा। अगली खबर, भाजपा में तेज होगा पीढ़ी परिवर्तन का सिलसिला। नया नेतृत्व उभारने पर जोर दिया जा रहा। भाजपा में केंद्र राज्य के संगठन के साथ साथ सरकारों में नया नेतृत्व उभारने के लिए पीढ़ी परिवर्तन का सिलसिला और भी तेज होगा। खासतौर से पार्टी की इस नीति का असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में 2 बार चुनाव लड़ चुके नेताओं के लिए तीसरी बार टिकट हासिल करना बेहद मुश्किल होगा और अगर सामाजिक समीकरण के साथ विकल्पहीनता की मजबूरी सामने नहीं आई तो ऐसे ज्यादातर नेता भविष्य में नई भूमिका में दिखाई देंगे। अगली खबर, हरियाणा के बाद गुजरात और राजस्थान में मिले सरस्वती नदी के प्रमाण। हरियाणा के बाद अब गुजरात और राजस्थान में भी पौराणिक नदी सरस्वती के प्रमाण मिले हैं। वैदिक नदी को पुनर्जीवित करने की कवायद के बीच हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की टीम सरस्वती का प्रवाह क्षेत्र खंगालने के लिए 10 दिन के राजस्थान दौरे पर है और यहाँ विभिन्न स्थानों से अंग्रेजों के जमाने के राजस्व रिकॉर्ड के साथ ही ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जो प्राचीन काल में यहाँ सरस्वती नदी होने की पुष्टि करते हैं। पुष्कर से लेकर कच्छ के रन तक सर्वे के बाद देहरादून के बाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने सैंपल ली है। अगली खबर, नए साल में राजस्थान के टीचर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा। उम्मीदों को लगे हैं पंख। राजस्थान का शिक्षा विभाग नए साल में बेरोजगारों, शिक्षकों और छात्रों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा।
बरसों से पेंडिंग चल रहे कार्य को पूरा करने का प्लान विभाग ने तैयार कर लिया है और इन्हें 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल करके सरकार को भेजा गया है। इसके तहत विभाग 1 महीने में शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार करेगा। तबादला नीति ड्राफ्ट अगर तय अवधि में तैयार होता है तो 5 साल से इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षक के तबादले हो पाएंगे। और पिछली बार साल 2018 में भाजपा सरकार में ही तृतीय श्रेणी शिक्षक के तबादले हुए थे और कांग्रेस सरकार में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया था। अगली खबर, राजस्थान में शिक्षकों की होगी बम्पर भर्ती। भजन लाल सरकार ने तैयार किया डेडलाइन। राजस्थान में नए साल में शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी और स्कूलों में चल रहे खाली पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 100 दिनों की डेडलाइन तैयार किए हैं और शिक्षकों को तबादले पर लगी रोक भी हटा दी गई है। प्रमोशन किए जाएंगे, साथ में PM श्री स्कूल खुलेंगे। राजस्थान में नई सरकार नए साल युवाओं को खुशियां देगी और लंबे समय से इंतजार के बाद अनेक भर्ती की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत नए साल के पहले माह जनवरी से की जाएगी और इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड की अनेक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। अगली को, राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि महाराजा सूरजमल जी देश के गौरव हैं, देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। देश के लिए ज्योति पुंज है जिनके प्रकाश में हम सुशासन की राह पर आगे बढ़ रहे। उनके शासन के दौरान सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। हमारी सरकार भी महाराजा सूरजमल के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर प्रदेश में सभी को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री शर्मा महाराजा सूरजमल की 260वें बलिदान दिवस पर आयोजित पुष्पांजलि सभा में शामिल हुए थे। अगली खबर, सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अब राज बदल गया है, प्रदेश में सुशासन आ चुका है। योजनाएं बंद नहीं की जाएगी बल्कि जनता की सेवाओं में जन सुविधाओं का विस्तार ही किया जाएगा। सरकार 100 दिन की कार्य योजना पर कार्य कर रही है। सरकार भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल सभी वादों को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना में 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया है और उसके बाद अब प्रदेश में इस योजना के तहत खर्च राशि 25 लाख रुपए तक की करने पर कार्य किया जा रहा। अगली को, राजस्थान में फर्जी और डमी अभ्यर्थी जालने RSSB की इस तकनीक को पेपर लीक मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुकी है। बता दें कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में नकलची गिरोह और डमी अभ्यर्थी के लिए बुरी खबर है। अब राजस्थान में नकल गिरोह की सामत आने वाली है। राजस्थान में नकल रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। अभ्यर्थी की OMR सीट बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से करेगा और इसके लिए बोर्ड जो है AI टूल्स का इस्तेमाल करेगी। और बता दें कि यह प्रयोग महाराष्ट्र में सफल साबित हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की टीम पिछले कई दिनों से इस नवाचार पर विशेष रूप से अध्ययन कर रही थी। अगली खबर, बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी। चुनाव पूर्व सर्वे में केंद्र में मोदी सरकार की वापसी के अनुमान है। एक निजी समाचार चैनल और एक सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा कराए गए चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में 2024 में मोदी सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है। साथ ही इसमें यह भी उम्मीद जताई गई है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन जो है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। ABP न्यूज और सी वोटर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को करीब 295 से 335 सीटें मिल सकती है। अगली खबर, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने दावा करते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और अब करणपुर विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। जोशी जो है श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा करके भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह TT के पक्ष में मतदान करने की अपील की और बुद्ध सम्मेलन और किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। CP जोशी ने अपने चुनावी दौरे के दौरान कहा कि चुनाव संकल्प पत्र के माध्यम से भाजपा ने राजस्थान की जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। अगली को, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की नई भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और गहलोत ने पोस्ट करके कहा कि जनता में अब निराशा व्याप्त होने लगी है क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर को स्पष्ट जनादेश दिया, लेकिन 22 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल गठन नहीं किया गया है। गहलोत ने कहा कि सरकारी विभाग असमंजस की स्थिति में है। जनता सोच रही कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किन किन मंत्री के पास जाएं। बड़ी खबर, राज्य में चुनावी रणनीति का पूरा दारोमदार अब राज्य के दिग्गजों पर नहीं छोड़ेगी कांग्रेस। बता दें कि होने जा रहा बड़ा परिवर्तन हिंदी पट्टी के 3 राज्य की चुनावी रणनीति की बागडोर स्थानीय छत्रपों पर छोड़ने का बड़ा खामियाजा भुगतने के बाद कांग्रेस अब इसको लेकर सतर्क होती दिख रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब अगले साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के चुनावी प्रबंधन की रणनीति का संचालन पेशेवर विशेषज्ञ के जरिए करने का पार्टी का ताजा उठाया गया कदम इसका साफ संकेत है।
और इन दोनों राज्य के चुनाव प्रबंधन की कमान चुनावी विशेषज्ञ सुनीत कानूगोलू को सौंपने के फैसले से यह भी साफ है कि चाहे राज्य में पार्टी के छत्रप जितने भी दमदार क्यों न हो, मगर पार्टी हाईकमान चुनावी रणनीति की बागडोर पूरी तरह से उन्हें सौंपने से परहेज करेगी। अगली खबर, राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 लाख तक का होगा फ्री इलाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवाया जाएगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन को आश्वस्त करते हुए कहा कि हर गांव में चिकित्सकों की टीम पहुंचेगी। वैन के माध्यम से हर गांव में चिकित्सक और जांच की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। और इसके साथ ही इस बात का भरोसा दिलवाया गया है कि बीजेपी सरकार कोई भी योजना बंद नहीं करेगी। आने वाले दिनों में आयुष्मान योजना में 25 लाख तक का फ्री इलाज करने का विचार भी किया जा रहा।